टॉपिक इज प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या प्रावधान है, क्या नियम और कानून है। सबसे पहला पॉइंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप समझौते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर मेंशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। इफ नथिंग इज मेंशन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर मेंशन नहीं है तो पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो हम उसी केस में पे करेंगे जब फर्म में प्रॉफिट होंगे। अगर फर्म में लॉस हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट दोबारा क्लियर कर लो कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्लियर कट मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो हम उस केस में पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फर्म में प्रॉफिट होंगे। अगर फर्म में लॉस होते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। एग्जांपल के रूप में आप देख भी सकते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो क्या है 1:1। ए की कैपिटल 10,000, बी की कैपिटल 10,000, प्रॉफिट कितने हैं 40,000 के, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। तो अगर प्रॉफिट दे रखे हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। हम प्रॉफिट 40,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 10,000 का 10% 1,000 एंड बी का 10,000 का 10% 1,000, 22,000 आ गए। तो बाकी प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितना 38,000, क्योंकि ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है, तो 19,000 इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। थर्ड केस, इफ प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम पॉइंट, ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो 1:1 है, प्रॉफिट 10,000 के हैं, ए की कैपिटल 40,000, बी की कैपिटल 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट यहाँ पे दिखा दिए। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना 4,000, बी का 2,000, टोटल कितना हो गया 6,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द ए एंड बी इन देयर रेशो 1:1। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे वही पॉइंट लिया है, ए की कैपिटल 40,000, बी कैपिटल 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 10%, प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 3,000। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। अब सबसे पहले प्रॉफिट कितना है 3,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना बनता है 40,000 का 10% 4,000 और 20,000 का 10% 2,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना 6,000। तो जो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, वो ज़्यादा बनता है प्रॉफिट से। प्रॉफिट है 3,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6,000। तो उस केस में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। उस केस में जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, ए का 4,000 और बी का 2,000, उसकी रेशो निकाल लोगे। रेशो क्या बनी 2:1। इस 2:1 में इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने प्रॉफिट होंगे आप सिर्फ उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं। हमने रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी पढ़ा था कि अगर फर्म में प्रॉफिट होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज़्यादा बनता है और प्रॉफिट कितना है 3,000, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 4,000 और 2,000, उसकी रेशो निकाल लेंगे और उस रेशो में इस 3,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कितना बनेगा 2,000 और 1,000। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है इवन फर्म इनकर्ड प्रॉफिट और लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर साफ शब्दों में मेंशन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जहां इवन वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर तो इसमें लगा कि फर्म में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, नथिंग मैटर, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही करना है उस केस में। ठीक है ना। अगर क्लियर कट मेंशन है कि इवन फर्म इनकर्ड प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे फर्म में लॉस हो, मैटर नहीं करता, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही करना है। पर पे कहाँ करना है,
मैंने मतलब क्या कहने का कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने कहाँ शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब ये बात लिखी होगी इवन वर्ड की तो हमेशा आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम प्रॉफिट 1000, ए कैपिटल 20,000, बी कैपिटल 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ए और बी कितनी रेशो है, 1:1। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने प्रॉफिट दिखाया 1000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बन रहा है, ए का 20,000 का 10% 2000, 10,000 का 10% 1000, तो 3000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। पर प्रॉफिट कितने हैं, 1000। पर अगर इवन वर्ड लिखा हो तो आप सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे। क्लियर बात। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 2000 एंड बी का 1000, तो टोटल कितना हो गया 3000। 1 में से 3 गए, 2000 रह गया, तुम्हारा नेट लॉस क्या कर दिया, इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बात याद रखना कि क्वेश्चन में अगर इवन वर्ड लिखा है कि चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो। क्लियर है टॉपिक।